हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मगध डिजिटल में। मेरे प्यारे मित्र, आप सबको समक्ष केसी सिन्हा का हम लोगों को अब पता है मैट्रिक्सेस चल रहा है, जिसको आप लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और मैट्रिक्स में आप लोगों को जो चलता है 5.1 चलता है, और 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम बात कर लिए थे। आगे हम 10 से स्टार्ट करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको हम छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ मेरे बाबू। तो अब ध्यान से समझो, गौर से। अब 1 मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा पेन मैं देखता हूँ, यहाँ पे ही पेन रखा हुआ है। चलिए, आ जाओ मेरे बाबू। तो अब ध्यान से सुनो, गौर से। अब देखो मेरे बाबू, अब ध्यान से सुनो, गौर से। अब यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं अरेंज कर देता हूँ। दो, दिल की धड़कन, धड़कन धड़कन। चलिए, तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा, प्यारे बच्चे, अब मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि सुधा, ध्यान से समझिए गौर से। कहता है कि सुधा जो है, उसकी दो सहेलियां हैं। एक सहेली का नाम क्या है? सईदा है। दूसरा का नाम सिमरन है। उसके पास कुछ पुस्तक है और कलम है। उस सब की संख्या के बराबर में उसको निम्नलिखित सूचनाओं पर उसको विचार करना है। वही कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ द नोटबुक्स एंड पेन पॉसिब, कहता है पॉसिड बाय द सुधा एंड हर टू फ्रेंड सेदा एंड सिमरन। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले ये समझना है कि जो सुधा है और सईदा है और सिमरन है, तो उसके पास पुस्तकों की संख्या, तो सुधा के पास 15 पुस्तक है, कलम की संख्या 6 है। कलमों की संख्या कितना है? 6 है। और इसके पास कितना? 10 है पुस्तकों की संख्या, और कलम की संख्या 2 है। इसके पास, सिमरन के पास 13 है, और इसके पास पेन कितना है? 5। कहता है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को आयु के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि का क्या प्रकट करती है? तो ध्यान से समझिए गौर से। सबसे पहले तुम देखो मेरे बच्चे कि इसको हमको आयु के रूप में लिखना है, मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो इस मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं मेरे बाबू। ए जब मानते हैं, तो सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि मैट्रिक्स के पहले हम साइन दे देते हैं।
क्या देते हैं, साइन दे देते हैं। अच्छा, ऊपर में पुस्तकों की संख्या, ये जो मेरा जो दिखा रहा है मेरे बच्चे, ये जो कॉलम जो दिखा रहा है पुस्तकों की संख्या, और ये जो, ध्यान से समझना गौर से मेरे बच्चे, तो इसमें सुधा के पास कितना है, 15 पुस्तक है। और कितना कलम, तो 6 कलम है। इसके पास, सईदा के पास कितना है, 10 है। इसके पास कलम कितना है, 2 है। इसके पास कितना है, 13 है। इसके पास कितना है, 5 है। तो देखो इसमें कितना रो है, तो 3 गो रो है। और कितना कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है। 3/2 ऑर्डर का है। तो इसमें हमको आयु बनाना था, क्या बनाना था, मैट्रिक्स बनाना था। तो कितना ऑर्डर का बनेगा, 3/2 ऑर्डर को कहता है दूसरी पंक्ति। तो अब एक चीज बताओ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना गौर से, हमको कहता है दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति तो मेरा ई हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। और पहला स्तंभ, पहला कॉलम, तो ई हो जाएगा। कहता है कि प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो यह प्रकट करती है मेरे बच्चे, ये जो 10 है, ये जो 10 है, 10 जो है यह सईदा के पास पुस्तकों की संख्या, इसकी संख्या, पुस्तकों की संख्या को क्या करता है, प्रविष्टि करता है। पुस्तकों की संख्या की क्या करता है, प्रविष्टि करता है। तो आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। तो इसको इसी में हम बना दिए हैं, ठीक है। चाहते तो इसमें भी बना सकते थे, लेकिन इसका आंसर इसी में हम बना दिए हैं। बात समझ में आया, तो इसका आंसर इसी में हो गया, इसका आंसर इसी पेज में, इसको हम सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखिए, आगे क्या है। अगला ध्यान से सुनो गौर से, हमारे पास 12 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ, यदि हमारे पास, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ध्यान से सुनो गौर से, इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स, इधर ध्यान से सुनो गौर से, थ्योरी क्या होता है, इक्वल ऑफ, इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की बराबरी। दो मैट्रिक्स की बराबरी कैसे करते हैं, मान लेते एक मैट्रिक्स इधर है, बात समझ में आया, और एक मैट्रिक्स इधर है। तो ध्यान से सुनो कैसे बराबर करते हैं। अगर इसमें दो मैट्रिक्स है बाबू, मान लेते हैं इसमें, ध्यान से समझना गौर से, इसमें क्या है, ये 2/2 ऑर्डर का है। क्या ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का है। उसके बाद ध्यान से समझना है, ये भी मेरा कितना ऑर्डर के, 2/2 ऑर्डर का है। तो मेरे बच्चे इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स के नियम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा। कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल करेंगे। संगत एलिमेंट को मेरे बच्चे, संगत एलिमेंट को, संगत एलिमेंट को, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट के साथ इक्वल करते हैं। संगत एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे, इक्वल करते। इस बात को याद करके रखना कि जब ये सेम ऑर्डर रहेगा, दोनों तरफ सेम ऑर्डर रहेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करिएगा, तो वहां से उसका मान निकल जाएगा। वहां से मेरे बच्चे उसका मान निकल जाता है। ये मेरा थ्योरी था उधर, इधर आ जाइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। इधर सॉल्यूशन पे क्या चलना है मेरे बच्चे, गोलू देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करोगे, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, x + y बराबर कितना निकल जाएगा, 3, समीकरण 1 निकल जाएगा। यहाँ से 2 2 के बराबर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 के बराबर कैंसिल हो जाएगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है। तो मेरे बच्चे x - y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को हल करोगे तो हमको यहाँ पर x के मान निकालना है, तो -y + y कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से काट दोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा।
एक्स बराबर कितना निकल जाएगा बाबू रे, 5 निकल जाएगा। यही किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही एक्स का मान पूछा हुआ है। तो जब भी एक्स का मान पूछता है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बराबर करिएगा, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ बराबर करिएगा, तो वहां से आसानी से आपको एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। कभी भी दो मैट्रिक्स की बराबरी करना होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करिएगा। समझ में आ गया? तो बोलो यस, आगे की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से सुनो बाबू, हमको 2 नंबर में भी क्या कहता है, इसमें भी कहता है कि पहले देखिएगा और से बाबू रे, यहाँ कहता है P और Q का नियामक x, y और x1, y1 है, तो PQ के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले समझ लो मेरे बच्चे, तब P और Q, तब P और Q, तो ध्यान से समझो, पहले x, y और x1 और y1 निकालते हैं। तो आ जाओ मेरे गोलू मोलू, इधर देखो गौर से, मेरे शेर शेरनी इधर देखो गौर से। सबसे पहले कि इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो जाएगा, और यहाँ से इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। चलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यह हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2x माइनस x1 बराबर कितना निकल जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो गौर से मेरे बच्चे, इधर देखो गौर से मेरे बच्चे, इधर देखो, ध्यान से सुनो गौर से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना होगा मेरे बाबू, मेरे शेर, मेरे शेरनी, क्या सुनना पड़ेगा, 1 मिनट सुनो थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, ठीक है। इधर देखो मेरे बाबू, ये मेरे पास जो दिया गया है, ये मेरे पास जो दिया गया मेरे बाबू, इधर हटो, एग्जिट तुम हो जाओ रे, इधर सुनो मेरे बाबू, कहाँ गया है ये जो मेरे पास दिया गया है, ये जो दिया गया है मेरे बाबू, इसको ध्यान से समझो गौर से। अरे हटो, ध्यान से सुनो गौर से। ये जो मेरे पास दिया गया है मेरे बाबू, ध्यान से सुनो गौर से, हटाओ इसको, इधर हटाओ 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 हटाओ, लो कितना करना है। तो ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो इसका इसके साथ इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 2x माइनस x1, 2x माइनस x1 बराबर ये 5, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण कितना, 3 हो जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो जाएगा, तो 3x प्लस y1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात होगा कि समीकरण जो 4 होगा, इसको तुम सॉल्यूशन करोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे तो ए मेरा प्लस है तो ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। एक्स का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब एक्स का मान इसमें डाल देंगे, एक्स में डाल देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में डालेंगे एक्स का मान, तो -1 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -1। इस -1 को उधर फेंकेंगे तो -1 उधर फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, किसी मेरे बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। आप देखो गौर से, तो अब यहाँ से x का मान इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो फ्रॉम, ध्यान से समझना गौर से, फ्रॉम, अरे है तो यार, फ्रॉम 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 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में आ जाओ मेरे बच्चे, 2x माइनस x1 इजकल टू कितना है, 5। x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 2, x का मान 1 पुट करेंगे तो 2 इकाई 2 माइनस x1 इजकल टू 5। इधर खींच लेंगे तो 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस को उधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा x1, ये घट जाएगा तो -3 बराबर x1 हो जाएगा।
यहाँ से x1 का मान a निकल जाएगा। अब फ्रॉम इसमें चलते हैं, फ्रॉम फ्रॉम किस में चलते हैं, 4 में चलते हैं। तो 4 में चलेंगे तो ये मेरा क्या है मेरे बच्चे, 3x प्लस y1 बराबर 13 दिया गया है। तो x का मान कितना है, +1 है। ये +1 डालेंगे तो 3 इकाई 3 प्लस y1 बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ से y1 निकालेंगे तो 13 में से 3 चला जाएगा 10 हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये दोनों निकल जाएगा तो हमको p, तो ध्यान से समझो गौर से, ये मेरा p है, ये मेरा p है और ये मेरा क्या है मेरे बच्चे, q है। तो p का नियामक x, y है। तो p का नियामक कितना है, x, y है और इसका नियामक क्या है, x1, y1 है। तुम बताओ तो p का x का मान कितना है, 1 है, 1 है और x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो 1, 0 हो जाएगा। और x1 का मान कितना है, -3 है और इसका मान कितना है, y का मान 10 है। अब हमको करना क्या है, p से लेकर यहाँ तक सुनो वर्ड से, हमको p से लेकर q के बीच के दूरी निकालना है, p से लेकर q के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आपको पता होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा प्यारे बच्चे, 3 1 4 4 चौका 16 निकल जाएगा और 10 नहीं कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। यहाँ से कितना निकल जाएगा, 116 निकल जाएगा। 116 को फैक्टर कर दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौका 2 दूना 4 और 2 नामा 18, 2 रूट 29 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था इस सवाल में, कुछ करना नहीं था। सबसे पहले क्या करना था, x इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की बराबरी से आपको x y और x1 और y1 का मान निकाल कर, p का कोऑर्डिनेट xy था, q का कोऑर्डिनेट x1 और y1 था, दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख दिए और क्लास 10th में 10वां के फॉर्मूला से 2 बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र से इसका हम डिस्टेंस निकाल दिए। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। चलो अब ध्यान से सुनो गौर से, कई नंबर सवाल पे चल गए हैं गोलू, चलिए ये हो गया 12 था, तो अब 13 नंबर सवाल पर गए हम लोग। क्या नंबर सवाल पे गए, 13 नंबर सवाल पे गए। आ जाओ, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा था, 13 नंबर सवाल कहता है 1 नंबर में यदि, फिर वही है, 2 मैट्रिक्स के बीच में बराबर है और x y z और ओमेगा का मान निकालने के लिए कहता। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तुम समझो कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करते हैं। तो करो इक्वल, सुंदर से करो, सुशील से करो। तो मेरे बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ पे मेरे बच्चे सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से समझना है बच्चे, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना होगा बाबू रे, -1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर आगे तुम देखो गौर से, कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा गोलू मोलू इधर देखो गौर से, ध्यान से सुनना गौर से, थोड़ा सा सुनना गौर से। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। फिर देखो इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना निकलेगा, 0 निकल जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। फिर इसको अब देखो, ये जेड वाला और ओमेगा वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग लिख दो समीकरण को। क्या हो जाएगा, 3z प्लस ओमेगा इजकल टू कितना, 13 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फटाफट हल करो, फटाफट हल करो। तुम इसको हल करोगे, चिन्ह परिवर्तन करोगे, चिन्ह परिवर्तन करो। ये मेरे बच्चे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, कितना बचेगा, ये घटेगा तो -x बचेगा, घटेगा, अरे घटेगा, घटेगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा। -x बराबर
-1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब इसका मान इसमें डाल देंगे, फ्रॉम 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 1 से, 1 से आ जाइए, तो x का मान 1 डालेंगे तो 1 माइनस वाई बराबर कितना, -1 हो जाएगा। यहाँ से -y बराबर माइनस उधर जाएगा, माइनस -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। y बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अच्छा, पिछला सवाल में देखे थे x का मान गलत तो नहीं निकला था, ये सही था मेरे बच्चे, एकदम सही था, 100% क्या था, सही था। और y का मान एक बार मैं देख लेता हूँ, y का मान एक बार मैं देख लेता हूँ, -1 था, x के मान प्लस था। अच्छा, 1 मिनट देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनो गौर से बाबू रे, तो x का मान +1 था, तो यहाँ पर +1 डालना था ना, +1 डालना था। तो क्या बात करता है तू लोग, कैसे कैसे गलती करता है, गलती का हद होता है, गलती का हद होता है, गलती का हद होता है मेरे बच्चे, गलती का हद होता है। क्या हद होता है, ध्यान से सुनो गौर से। अब गलती का क्या हद होता है, तो लो देखो गौर से, तू लोग कहाँ गलती करता है ऐसे, देखो गौर से कि y का मान +1 है, तो +1 है, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर +1 न डालोगे x का मान, अभी ध्यान से इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा -y बराबर ई हो जाएगा -1 और -1, इधर से हो जाएगा -y बराबर -2, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। तो अब y का मान यहाँ पर 2 डालोगे, कितना डालोगे मेरे बच्चे, 2 डालोगे, इधर सब ठीक है, तो y का मान 2 डालोगे तो 10 में से 2 जाएगा, तो मेरे बच्चे यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा गोलू, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू रे, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो गौर से, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 80 80 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, कितना, 6 4 10, 6 1 7 1, 8 हो जाएगा, है ना। अब मेरा 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 4 रूट कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 रूट कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। सुधर गया मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे x और y का मान निकल गया, तो एक्स वाई का मान निकल गया। अब x का मान यहाँ से, अब देखो गौर से, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x का मान पुट करो भाई, x का मान पुट कर दो यहाँ पे, 2 गुने 1 प्लस कितना z इजकल टू कितना 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, z इजकल टू क्या होगा 5 हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 -2 हो जाएगा, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आजा बाबू रे, z बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया, और x बराबर ये निकल गया, और y बराबर निकल गया। इधर आ जाओ, अब फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आ जाओ, z का मान पुट करो इसमें, 3 गुने 3 प्लस ओमेगा इजकल टू 13 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस ओमेगा इजकल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा इजकल टू 30 माइनस 9 हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे, मेरे शेर, मेरे शेरनी, जो भी था सबको मैं कहना चाहता हूँ, ओमेगा का भी वैल्यू निकल गया मेरे बच्चे, जेड का भी वैल्यू निकल गया मेरे बच्चे, वाई का भी वैल्यू निकल गया मेरे बच्चे, एक्स का भी वैल्यू निकल गया। क्या समझ में आ गया, सब चीज़ का वैल्यू निकल गया जो हमको निकालना था। बेहिचक बहुत आसान था, कुछ नहीं है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की बराबरी कैसे होता है, आप काम करिएगा, संगत एलिमेंट को संगत के साथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो बाबू, फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बाबू रे, हम लोगों को एक्स वाई जेड ओमेगा का मान निकालने के कह रहा है, तो इसका मान कह रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल लगा, तो संगत एलिमेंट को संगत के साथ बराबर करेंगे, इसका संगत ए हो जाएगा और इसका संगत ए हो जाएगा और इसका संगत ए हो जाएगा।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बराबर कर दो। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से समझो गौर से, मेरे शेर नहीं, इधर देखो गौर से। तो हमारे पास x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे z बराबर देखो गौर से, z बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट निकल गया। फिर यहाँ से मेरे बच्चे 2x माइनस वाई बराबर कितना, 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे बच्चे निकलेगा ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इधर देखो गोलू मोलू, ये दो गो वैल्यू निकल गया, ये दो वैल्यू निकल गया आराम से, ये दो गो वैल्यू निकल गया। अब इसको तुम दोनों को हल करोगे, दोनों को क्या करोगे, हल करोगे। दोनों को हल करोगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कटेगा, घटेगा तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन एक से चलिएगा, x का मान यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई बराबर -1 और -1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो मेरे बच्चे, मेरे शेर नहीं, x का मान निकल गया 1 निकल गया, y का मान निकल गया 2 निकल गया, और z का मान निकल गया कितना, 4 निकल गया, ओमेगा का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। यही था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की बराबरी कैसे करना है, तो दो मैट्रिक्स की बराबरी करना है संगत एलिमेंट को संगत के साथ, संगत एलिमेंट को संगत के साथ। समझ में आ गया होगा, आ जाइए। फिर वही बात है, हमको एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स संगत एलिमेंट को संगत के साथ, संगत एलिमेंट को संगत के साथ बराबर करना है। तो कर दो मेरे बच्चे, संगत एलिमेंट को संगत के साथ बराबर करोगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। x बराबर 3 डायरेक्ट फेंक दिया, x के मान 3 आ गया, आगे बढ़ो। अब यहाँ से निकालोगे कितना, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 2 हो जाएगा, समीकरण 1। अब यहाँ x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो x का मान यहाँ पुट करेंगे, जब ये x का मान यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाई बराबर -2 और -9 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 9 2 -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। y बराबर कितना निकल गया, 11 निकल गया। अब ध्यान से सुनना गौर से, अब इसको इसके बराबर करेंगे। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अब इसको बराबर करना है, तो कैसे इसको बराबर करोगे, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से डाल दो, तो मेरे बच्चे 2 गुने 3 प्लस जेड बराबर कितना, 4 हो जाएगा। 2 तिया 6 प्लस जेड बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से जेड बराबर 4 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से जेड बराबर -2 निकल जाएगा। जेड बराबर कितना निकलेगा, -2 निकल जाएगा। जेड बराबर कितना निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे जेड बराबर -2 निकल जाएगा। अब ध्यान से समझो गौर से मेरे बच्चे, यहाँ से क्या करना होगा, फिर यहाँ से 3y माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y का मान कहीं होगा, 11 दिया गया है, तो 3 गुने 11 माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 तिया 33 माइनस ओमेगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 33 प्लस 7 को यहाँ ले आएंगे, प्लस 7 को इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा। -7 बराबर माइनस ओमेगा उधर जाएगा प्लस ओमेगा, 13 में 7 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा कितना, 2। 26 बराबर क्या निकल जाएगा, ओमेगा। 26 बराबर क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना निकल गया, ये ओमेगा का वैल्यू मेरे बच्चे कितना निकल गया, तो यही ओमेगा का वैल्यू 26 निकल जाएगा। और जेड का वैल्यू कितना निकल गया,
-2 निकल जाएगा, और y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 11 निकल गया, और x के वैल्यू कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। यही था सवाल में, कुछ सवाल में है ही नहीं। सबसे पहले तुम देखो मेरे बच्चे, एक इक्वेशन यहाँ बनता है, एक इक्वेशन यहाँ बनता है, और एक इक्वेशन यहाँ बनता है। ये 3 इक्वेशन है। इस तीनों इक्वेशन में मेरे बच्चे चाह लेते इसको 1 माने, अगर चाह लेते तो इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाह लेते तो मान सकते हैं। मेन पूरा मकसद है कि सवाल कैसे बनता है। सवाल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन लगाया हुआ है क्या, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की बराबरी, 2 मैट्रिक्स की बराबरी कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर में, 10 नंबर में सुनो बाबू रे, हमको फिर एक्स वाई जेड का मान निकालना है, और बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो बीच में इक्वल लगा हुआ है तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ई इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, और यह इसके बराबर हो जाएगा। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनो गौर से रे बाबू, दोनों आदमी सुनो गौर से। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस बात को समझना है, खूब बढ़िया से समझिए गौर से। एक्स प्लस वाई बराबर क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 6 निकल जाएगा। 2 2 के बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ से मेरे बच्चे, मेरे पिज्जा यहाँ से कितना निकल जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर, 5 प्लस जेड बराबर कितना निकल जाएगा, तो मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ से तुम जेड बराबर निकालोगे तो 5 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ से जेड बराबर निकालोगे 0 निकल जाएगा। जेड का मान कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। इसको समीकरण अब 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो अगर से मेरे बच्चे, x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हल करने के लिए अब आएगा, तो याद करो मेरे बच्चे, अब कैसे ही बनाओगे, अब तुमको बनाने के लिए आएगा तब तो देखो मेरे बच्चे, एक मैं बताता हूँ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप ध्यान सुनो गौर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या जानते हैं, तुम बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं। तो अब मेरे बच्चे, कोई लड़का अगर इसको कहना चाहता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चे अब कोई लड़का कहेगा सर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे -4ab कह देगा, माइनस क्या कह देगा, 4ab कह सकता है। इसको भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b में से -2ab घट जाएगा, तो -2xy होगा, तो मेरे इसके बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो मेरे बच्चे, मेरे शेर नहीं, इसको याद करके रखना पड़ेगा। कलम हम चेंज कर देते हैं, वैसे आप यहाँ से कई तरीका से बना सकते हैं। यहाँ से एक्स का मान यहाँ एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई 8/y, इसमें पुट करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4ab हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, करो इस्तेमाल, तब विश्वास करना है। तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy हो जाएगा। यहाँ से मेरे बच्चे x माइनस वाई बराबर हो जाए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, x प्लस वाई का मान कितना है, 6 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है, 8। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा गोलू रे, x माइनस वाई बराबर रूट अंडर कितना निकल जाएगा, छाया 1 36, 8 चौका 32। यहाँ से कितने निकल जाएगा, x माइनस वाई बराबर, तो हो जाएगा रूट अंडर 32 4 36, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितने निकल जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा। 4 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा मेरे बच्चे 4 हो जाएगा। अब देखो गौर से, मैं 1 और 4 को सॉल्व करूंगा, 1 और 4 को मैं सॉल्व करूंगा, 1 और 4 को सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4th 1 को उतार दो आराम से, तो हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से गोलू रे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ से तुम इसको हल करोगे, -y प्लस वाई कट जाएगा,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। x बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। जब 4 निकल जाएगा तो x मान इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम कहाँ से, 1 से। तो 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 6 दिया है। x के मान कितना रखेंगे, 4, 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा, 6 माइनस 4 निकलेगा। तो y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। y बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे अब यहाँ से, ध्यान से सुनो गौर से, अब यहाँ से हम लोगों के पास x और y का मान सब निकल गया। x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। z का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। एक्स वाई जेड यही निकालना था, एक्स वाई जेड यह निकालना था। इस सवाल को कई तरीके से बना सकते थे। यहाँ से एक्स के मान निकाल सकते हैं, वाई के निकालने के बाद फिर इसमें पुट करेंगे तो द्विघात बहुपद बनेगा, वहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो गौर से। अब दो मैट्रिक्स के बीच में फिर यह इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करोगे तो 4 y के बराबर हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। 3 x के बराबर हो जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। x का मान फिर क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, अब मेरे बच्चे नहीं, 3x के बराबर, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। फिर यहाँ x बराबर 3 हो जाएगा। 5 किसके बराबर, 5 के बराबर खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चे x और y का मान यही निकल जाएगा। x और y का मान यही निकल जाएगा। x बराबर निकल जाएगा 3 और y बराबर कितने निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत एलिमेंट को संगत के साथ आप बराबर करो, संगत एलिमेंट को संगत के साथ आप बराबर करो। फिर देखो यहाँ पर दिया गया है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को इसके साथ बराबर करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ बराबर करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ करना है। एगो रो, एगो कॉलम, एगो कॉलम है, ऐसे करना है। तो मेरे बच्चे आराम से देखो गौर से, इसको आराम से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई और प्लस कितना z बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया। समीकरण 1 हो जाएगा। अब ध्यान सुनो गौर से बाबू रे। तो x प्लस जेड बराबर हमको कितना दिया गया, x प्लस जेड का मान कितना है, 5 है। समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ से मेरे बच्चे y प्लस जेड का मान कितना दिया गया, मेरा 7 दिया गया। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तुम सोचो गौर से, अब हमको कैसे चलते हैं मेरे बच्चे, फ्रॉम 1 से, मेरे बच्चे फ्रॉम 1 से कहाँ से चलते हैं, फ्रॉम 1 से एंड 2 से। तो देखो मेरे बच्चे, यहाँ से x प्लस जेड के मान, तो x और जेड का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो मेरे बच्चे अब तुम देखो गौर से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास 9 दिया गया है, इस दोनों का वैल्यू कितना दिया गया, 5 दिया है। तो 5 प्लस वाई बराबर, 5 प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। y का मान कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ समझना गौर से, फिर देखो मेरे बच्चे, अब फ्रॉम, ध्यान से सुनना गौर से मेरे बच्चे। अब यहाँ पे देखो गौर से, देखो गोलू रे, फ्रॉम, फ्रॉम ध्यान से सुनना गौर से, फ्रॉम 1 से एंड 3 से चलते हैं, 1 और 3 से चलते हैं मेरे बच्चे, मेरे शेर शेरनी इधर चलते हैं, 1 और 3 से चलते हैं। तो 1 और 3 से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है। y प्लस जेड का मान कितना है, 7 है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 7 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 2 होगा, यही मान निकलना था। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। y का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। यही x y का मान निकलना था, और z भी है। अच्छा x y z हो गया। तो अब तुम सोचो मेरे बच्चे, इधर सुनो गोलू मोलू। अब देखो फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम 1 से चलते हैं। 1 में मेरे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है। x का मान 2 रख दो, y का मान कितना रख दो, 4 रख दो। जेड एब्सेंट है, अपने आप निकल जाएगा 9, 4 2 कितना 6, 6 प्लस जेड बराबर 9।
तो यहाँ से z बराबर 9 माइनस 6, तो यहाँ से z बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। z बराबर कितना निकल जाएगा बाबू रे, 3 निकल जाएगा। z बराबर कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा। ये भी सवाल बहुत आसान था, बहुत आसान सवाल था। बच्चे सब अब क्या करेंगे, बच्चे सब आप गलती करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया, बोलो यस। आगे की तरफ 13 में देखो गौर से, फिर वही बात है, फिर वही बात क्या है कि हमको यहाँ पे ए बी सी डी का मान निकालना है, ए बी सी डी का मान निकालना है। इफ ए दिया गया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका संगत एलिमेंट ई होगा, इसका संगत एलिमेंट ई होगा, इसका संगत एलिमेंट ई होगा, इसका संगत एलिमेंट ई होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करना है। तो करो मेरे बच्चे, करो बाबू रे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ करो गौर से। तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करोगे तो a माइनस 2b, a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लेना प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बालक, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा देखो, 5c माइनस डी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 3 मान सकते हैं, बेहिचक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 4c प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इक्वेशन कितना होगा, 4 होगा। अब इसको तुम हल करो, इसको हल करो गोलू मोलू, हल करो। इसको तुम हल करोगे मेरे बच्चे तो इसमें तुम 2 से गुना कर लो, अपने आप इक्वल हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4a माइनस 2b बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें तुम 1 से गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस कितना हो जाएगा, 2b बराबर -3 हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, -2b प्लस 2b कटेगा तो 4 1 5a, 5a बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5, a 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। a का मान गोलू मोलू, चलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक, a का मान 1 निकल जाएगा। a का मान इसमें पुट कर दो, करो पुट, फ्रॉम 1 से आ जाओ, फ्रॉम 1 से आ जाओ। a का मान जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 इकाई 2 स्टेप उड़ा रहे हैं, 2 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 4। इस 2 को उधर फेंक दोगे तो b बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर कितने निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। b बराबर कितने निकल जाएगा मेरे बच्चे, 2 निकल जाएगा। b का मान यहाँ से क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो मेरे पास a निकल गया, b निकल गया। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, इस इक्वेशन में इसको बराबर करना, तो इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 से, प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा। 3 से इसमें 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15c हो जाएगा, माइनस कितना 3d हो जाएगा, और 11 तिया 33 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये -3d प्लस 3d कटेगा, 15 4 कितना हो जाएगा, 19c बराबर 4 3 कितना 7 और 3 2 कितना 5, 19 तिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। c का मान कितना निकल जाएगा गोलू मोलू, c का मान 3 निकल जाएगा। जब c का मान 3 निकल जाएगा तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। फ्रॉम 4 में आ जाओ, 4 जो आसान है उसमें आ जाओ, फ्रॉम 4 में c का मान 3 पुट करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3d, चलिए 24 में से 12 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 चौका कितना, 12 हो जाएगा। d का मान कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। d का मान मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। तो d का मान 4 हो गया, c का मान 3 हो गया, उसके बाद a का मान 1 हो गया, और b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। बहुत बहुत आसान है, पूरे में छा गया बीरू, पूरे में इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की बराबरी है, 2 मैट्रिक्स की बराबरी कैसे करते हैं वैसे मैंने कर दिया। चलो चलो आगे बढ़ो, ला बीरू छा गया। ध्यान सुनो गौर से, एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है, एक सी मैट्रिक्स दिया है। तो एक नंबर में ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स का जोड़, 2 मैट्रिक्स का घटाव, स्केलर से गुना कर
फिर घटाओ। तो देखो मेरे बच्चे कैसे हो जाएगा। अब 1 नंबर में देखो और से हमारा पिज्जा तुम देखो, ठीक है। ए का मान कितना दिया गया है, इधर देखो मेरे बच्चे, ए का मान कितना दिया गया है। तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान है 2 4 3 और 2 हो जाएगा। ए का मान इतना दिया गया है, प्लस बी का मान कितना दिया गया है 1 3 -2 और 5 दिया गया है। ये मेरे बच्चे इसका मान दिया गया है, ठीक है। हमको अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। दो मैट्रिक्स को जोड़ कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, संगत एलिमेंट को संगत के साथ जोड़ा जाता है, संगत को संगत के साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, संगत एलिमेंट को संगत के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा घट जाएगा तो 1 और 2 और 5 कितना 7। तो यही मेरा क्या निकल जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा, a प्लस क्या निकल जाएगा b निकल जाएगा, a प्लस बी क्या निकल जाएगा गोलू, a प्लस बी निकल जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा। अच्छा अब a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी है, कोई डाउट नहीं है। a का मान गोलू लिखो तो कितना है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। b का मान कितना बारे लिख दो, कितना b का मान 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा दो, घटाना भी कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। 2 में से 1 जाएगा, अरे हट रे गोलू, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 5, 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा। मेरे प्यारे नन्हे इतना आंसर हो जाएगा, मेरे गोलू छोटू मेरे रसगुल्ले इतना आंसर होगा, ठीक है, इतना आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर में आ जाओ मेरे बच्चे, 3 नंबर में क्या है पहले समझो। ए मैट्रिक्स में 3 से गुना है, तो ए मैट्रिक्स में 3 से गुना है तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स, आ जाओ मेरे बच्चे लिख दो 2 4 3 2, 3 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स कितना है -2 5 3 4। यदि किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करो गोलुआ रे, तो करना तुम क्या से सुन लो गौर से, बता दे तेरे को, सब में मल्टीप्लाई कर देना, सब में मल्टीप्लाई करोगे 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तब घटाना है, क्या घटाना -2 5 3 4। घटाओ का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, 6 में से माइनस माइनस प्लस तो 6 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे एक निकल गया, मैं इसका सब्ट्रैक्शन निकल गया। तो कुछ करना नहीं है, मैं फिर बोलूँगा, दो मैट्रिक्स का अगर जोड़ और घटाव के क्या नियम होता है, दो मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव का नियम होता है संगत एलिमेंट को संगत के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलकम, डन, आगे बढ़ू, नेक्स्ट आ जा मेरे बच्चे। मेरे शेर तुम देखो इसका मान निकालना है, तो मेरे मान निकालना है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, इसके साथ, इसको 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 इसके साथ ऐड करेंगे। कल में बाबू करो मेरे शेर, आराम से करो, खूब सुंदर से करो। इसका आंसर आएगा 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 5 में -3 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 में -1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ले रसगुल्ला, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? फिर आगे समझो, फिर सुन, रसगुल्ला जोड़ है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। तो आजा मेरे बच्चे, तो जोड़ो, ए में ए जोड़ोगे तो 2a होगा, बी में बी जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी जोड़ोगे 0 होगा, प्लस ए में प्लस ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, यही हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा गोलू, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो कभी भी मैट्रिक्स के जोड़ना होगा या घटाना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ दो, घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सुनो यहाँ आया, जिसको खोजा गली गली वो मिला अपना गली। चलो मेरे बच्चे, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ो। तो जोड़ दोगे मेरे बच्चे, मेरे शेरनी, तो जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो इधर आओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैट्रिक के फॉर्मूला से एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे तो मैट्रिक के फॉर्मूला से एक हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे मैट्रिक के फॉर्मूला से एक हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना बन जाएगा। फिर यहाँ पे समझो गौर से, गोलू इसको तुम इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे। तो तुम जब जोड़ोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ, तो लो बाबू इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी के होल स्क्वायर, बी प्लस सी के होल स्क्वायर। इसको इसको साथ जोड़ोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे, जो आ जाएगा मेरे बच्चे यही आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। आजा मेरे बच्चे, आजा रसगुल्ला। ए का मान दिया है, इधर सुन 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 सुनो, ए का मान दिया है, अरे हटना गोलू, ए वाला हट हट, चल इधर। ए का मान दिया है, इसका मान दिया है हमारे पास, ए का मान दिया गया। एक मिनट, एक मिनट मेरे बच्चे, चलो आप समझ लो। अब हमारे पास क्या किया हुआ है, ए का मान दिया गया, 20 नंबर में बात कर रहे हैं, बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया। हमसे ए पूछता है ए प्लस बी प्लस सी, और हमसे पूछता है ए प्लस बी प्लस सी पर। कोई दिक्कत नहीं है, चाहोगे तो तुम काम कर सकते हो मेरे बच्चे। पहले तुम ध्यान से समझो गौर से, पहले ए का मान कितना दिया गया है, 2 माइनस 1 कितना 4 और 2 दिया गया है। ये मेरा ए मैट्रिक्स है मेरे बच्चे, क्या है, ए मैट्रिक्स है। और प्लस अब बी प्लस सी है, पहले ब्रैकेट वाला का काम करना है, कभी भी मिलेगा तो मेरे बच्चे पहले ब्रैकेट वाला का। तो देखो हम इसको निकाल देते हैं स्पीड में, बी प्लस सी, बी को सी के साथ जोड़ेंगे। 4 में, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, 4 में बी और सी को जोड़ता है, 4 में 2 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में 3 घट जाएगा 0 हो जाएगा, -2 में 1 -1 घटेगा -3 हो जाएगा, 1 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ए ऐड हो रहा है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अब तुम ऐड कर दो, तुम मेरे बच्चे इसको क्या करो, ऐड करो इसको। तुम ध्यान सुनो गौर से मेरे बच्चे, इसको तुम क्या करो, ऐड करो। तुम इसको अब ऐड करोगे गोलू, इसको तुम ऐड करोगे तो ध्यान से सुनो गौर से। तो अब इसको तुम ऐड करोगे, 2 में 2 को ऐड करोगे तो 4, -1 में 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, 4 में -3 ऐड करोगे तो कितना 1 हो जाएगा, 2 में 3 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मान इतना निकल जाएगा। ठीक है, इधर आओ, अब इधर देखो बाबू रे, समझना है। पहले ए प्लस बी निकाल दो, तो ए प्लस बी निकालो, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरा ए प्लस बी हो जाएगा। और प्लस अब सी का मान उतार देते हैं, ये मेरे बच्चे मेरे ए का मान इसलिए उतार दिए थे, सी का मान यहाँ से उतार दो। सी का मान कितना दिया गया, -2 है, -3 है, -1 है और 2 दिया गया है। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा -1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग के साथ आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, लेकिन पहले हमेशा ब्रैकेट वाला को काम करना है। पहले हमेशा जब भी आएगा तो पहले ब्रैकेट का काम ऐसे भी होता है, पहले किसका काम कर देना प्यारे बच्चे,
ब्रैकेट के काम कर देना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे, अब देखो 2, अब यहाँ से समझो थोड़ा थोड़ा। देखो ए वाला में 2 से माइनस 2 से गुना है और बी प्लस सी है। तो देखो मेरे बच्चे, ए में तुम इधर देखो गौर से, ध्यान से समझो गौर से। ए में माइनस 2 से गुना करोगे तो मेरे बच्चे ए में अगर माइनस 2 से अगर गुना करोगे 1 सेकेंड तो कितना हो जाएगा? तो दो, अब ध्यान से सुनो गौर से मेरे बच्चे, 2 से माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना? 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? इसमें 4 दूना 8 और 4 दूना 8, माइनस 8 और माइनस 4 हो जाएगा। ये इसका मान निकल गया। ए में 2 से गुना हो गया, प्लस बी प्लस सी का मान कहीं ना कहीं दिया होगा। बी प्लस सी का मान कहीं ना कहीं दिया होगा। बी प्लस सी का मान कहीं ना कहीं क्या किया होगा? दिया गया है। अगर नहीं दिया तो देखो मैं चेक कर लेता हूँ। बी प्लस सी का मान यह है 2 0 3 माइनस 3। लो मेरे बच्चे, कितना दिया गया? 2 0 माइनस 3 और 3 दिया गया। इसका मान निकाल चुके थे पीछे में। चलो मेरे बच्चे, अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 2 0 कितना? 2 हो जाएगा। 8 में 3 माइनस कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये मेरे निकल गया मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। लला, आंसर हो गया। चलो मेरे बच्चे, अब ए का मान ध्यान से सुनो गौर से। ए का मान कितना है? लिखो 2 21 42। 21 और 42 है। लो मेरे बच्चे 21 42। ए हटो, इसका मान लिख दो मेरे बच्चे। इसका मान कितना लिखोगे? 2 माइनस 1 4 और 2 हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे, प्लस, अब देखो बी में 2 से गुना करना है। बी में 2 से गुना करना है तो बी में 2 से गुना करो। तो बी में 2 से गुना करना है, कहाँ गया मेरे बच्चे? बी में 2 से गुना करना है तो बी में 2 से गुना करेंगे तो 8 6 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 8 6 8 6। उसके बाद 2 से माइनस 4 और 2 हो जाएगा। माइनस 4 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं मिडिल ब्रैकेट देता हूँ और माइनस सी का मान लिख दो मेरे बच्चे। सी का मान कितना है? 23 12 है। 23 12 हो जाएगा तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 23 23 और 12। 23 और 12 हो जाएगा। 23 12 हो जाएगा। 23 और 12 हो जाएगा। लीजिए गौर से, आगे बढ़िए मेरे बच्चे। आगे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 4 और 2 हो जाएगा और प्लस। अब देखो घटाओ, 8 2 कितना हो जाएगा? 10, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 6 में से माइनस माइनस प्लस तो 6 3 9। 4 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1 और 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 0 कितना? 2 हो जाएगा। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसका आंसर कितना निकल गया? यही निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोगों को अब हो गया खत्म। इतना क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे, 20 तक हो गया। कहाँ तक हो गया गोलू मोलू? 20 तक हो गया। कहाँ तक हो गया गोलू मोलू? 20 तक हो गया। तो मेरे बच्चे आज स्टार्ट हुआ था और 20 तक मैंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो अब मैं तुम लोग से विदा लेता हूँ। फिर मैं बच्चे इसी लेक्चर को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँगा, 20 से बाद बढ़ाऊँगा। केसी सिन्हा का जितने भी प्रश्न होगा सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूँगा। जो भी अगर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे बच्चे ज़रूर मेरे साथ जुड़ कर रहेंगे। थैंक यू सो मच।